देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही हैं शांति बनाने के लिए, ये एक तरह का टेबल टेनिस का गेम चल रहा है। वो इधर फेंकता है, वो इधर फेंकता है, या बैडमिंटन आप कह लीजिए। इधर आइडिया लॉब करा, उधर लॉब करा। पॉइंट इसकी ईरान के जो पोजीशंस हैं शुरू से वो ऐसे ही दिख रहे हैं कि यूरेनियम की एनरिचमेंट हमारा रहेगा, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकेंगे नहीं, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे दबदबे में रहेगी, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं करीब 20-25 सारे के सारे बंद करके बोरिया बिस्तर आउट हो जाएंगे। वॉर चारों तरफ रुकेगी, यानी कि लेबनान में भी रुकेगी हिजबुल्लाह के खिलाफ, इराक में भी रुकेगी, जो इराकी शिया मिलिशियाज हैं ईरान के सहमति वाले। तो ये सारी जो मांगे हैं ईरान की, ये मैक्सिमलिस्ट हैं और इनको अमेरिका किसी हालत में मानने नहीं वाला। बट रिवर्स भी अब ट्रू है। रिवर्स में ये है कि जो अमेरिका की शर्तें हैं, और सबसे अहम शर्त जो है न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल दे दो मुझे, मैं उठा के ले जाऊं, वो ईरान नहीं मांगने वाला। तो ये दोनों देश इस समय सर्कल कर रहे हैं आपस को। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति शांति प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये योजना पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, ट्रंप जो इस प्रपोजल की अब इवैल्यूएशन करेंगे, जांच करेंगे, उनको सामने खुला दिखेगा कि ये जो प्रपोजल है ईरान की तरफ से, ये इस पे अमेरिका काम नहीं कर सकता। अमेरिका अपना काउंटर प्रपोजल रखेगा इसके। ईरान कह रहा है कि मेरा न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल जो है मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, पर मेरे देश में रहेगा वो। मेरे बैलिस्टिक मिसाइल के जो रिसर्च प्रोग्राम है वो कायम रहेंगे। आप मेरे को जितना मेरा नुकसान हुआ इस जंग में उसका कॉम्पनसेशन दोगे। मिडल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकी बेसिस हैं वो सब बोरिया बिस्तर उठा करके बंद करके वापस चले जाएंगे। वॉर जो है वो चारों तरफ रुकेगी, यानी कि केवल हमारे यहाँ ही नहीं, बट लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो आप कर रहे हो, इराक में जो इराकी मिलिशिया ईरान के सपोर्ट में उनके खिलाफ जो अमेरिका ऑपरेशंस कर रहा है, चारों तरफ वॉर रुकेगी। और इसके अलावा हाँ, हॉर्मुज पर तो हमारा दबदबा रहेगा, हम हॉर्मुज खोल देंगे, पर यह माना जाएगा कि अब से ये ईरान के डोमिनेंस में है। इन सब शर्तों को अमेरिका मान नहीं सकता। बात यह कि ट्रंप अभी इम्पेशेंट है, वो चाहते हैं जल्दी मामला ख़त्म हो, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है, उनके अपने जो बेस सपोर्टर्स हैं वो इस जंग के खिलाफ होते जा रहे हैं। अमेरिका में इकॉनमी में इन्फ्लेशन, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन, पेट्रोल गाड़ियों के लिए वो महंगा होता जा रहा है। तो ट्रंप इम्पेशेंट है जल्दी ख़त्म करने को इसको, और ईरान तैयार नहीं है। तो ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। क्वेश्चन ये है कि जब वो फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो वो कैसे कदम उठाएंगे। या कहेंगे ख़त्म हुई सारा मामला, छोड़ो, मैंने जो करना था कर दिया, अब ये संभालें अपनी खिचड़ी, मैं चला। या फिर एक फाइनल बहुत बड़ा अटैक करने का। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।